चल गई। भक्तों, जय श्री राम। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन की तिथि नजदीक आ गई है और इसीलिए अयोध्या में तमाम कार्य संपन्न किए जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के पुजारी पद के लिए 3000 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें 200 से ज़्यादा उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। गौरतलब है कि मकर संक्रांति के बाद 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने बताया कि 200 अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता वेद पाठन के आधार पर साक्षात्कार के लिए चुना गया था और उनका जो साक्षात्कार है वो VHP यानी विश्व हिंदू परिषद के मुख्यालय कार सेवापुरम में हुआ। ट्रस्ट का कहना है कि वृंदावन के जयकांत मिश्रा जी और अयोध्या के 2 महंत मिथिलेश नंदिनी शरण और सत्यनारायण दास का 3 सदस्यीय पैनल बनाया गया था, जिसने इन तमाम लोगों का इंटरव्यू लिया। इन 200 उम्मीदवारों से जो बेस्ट थे उन बेस्ट को चुना गया और ये चुने हुए बेस्ट हैं 20 यानी 20 उम्मीदवारों का जो है सिलेक्शन इन 200 उम्मीदवारों में से किया गया, जो इनके ज्ञान के आधार पर, इनकी योग्यता के आधार पर था। ट्रस्ट का कहना है कि इन चयनित उम्मीदवारों को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद इनको पुजारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा और विभिन्न पदों पर तैनात किया जाएगा। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी का कहना है कि जो लोग चयनित नहीं भी हुए उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी वो भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इन्हें प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इन उम्मीदवारों को भविष्य में मौका भी दिया जा सकता है। उम्मीदवारों की ट्रेनिंग शीर्ष संतों द्वारा तैयार धार्मिक पाठ्यक्रम के आधार पर होगी। ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवारों को मुफ्त भोजन और आवास मिलेगा, साथ ही इन्हें 2000 रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा। इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवारों से तमाम सवाल जवाब किए गए। इन दौरान इनसे पुजारियों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, पूजा पद्धति के बारे में, संध्या वंदन के बारे में, इन तमाम तरह के सवाल इनसे पूछे गए। इनसे पूछा गया कि संध्या वंदन क्या है, इसकी विधियाँ क्या है और इस पूजन के लिए कौन कौन से मंत्र है, भगवान राम की पूजा के लिए कौन सा मंत्र है, कब पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है और साथ ही इसके लिए कर्मकांड क्या है। इस तरह के सवाल जवाब इन उम्मीदवारों से किए गए थे। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में पूजा पद्धति भी मौजूदा जो पूजा पद्धति है उससे अलग होगी। यह राम नंदनीय संप्रदाय के अनुसार होगी। इस पूजा के लिए खास अर्चक होंगे, यानी खास पुजारी होंगे। दरअसल राम जन्मभूमि परिसर में जो स्थित अस्थायी मंदिर है उसमें अभी तक जो पूजा पद्धति है वो अयोध्या के दूसरे मंदिरों की तरह पंचोपकार विधि से यानी समान तरीके से होती है, लेकिन यहाँ अलग तरीके से होगी। इसमें भगवान को भोग लगाना, नए वस्त्र धारण कराना और फिर सामान्य रूप से पूजन और आरती शामिल है। लेकिन दोस्तों 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह सब कुछ बदल जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम नंदनीय परंपरा के अनुसार पूजा और दूसरे काम किए जाएंगे। मुख्य पुजारी, सहायक पुजारी और सेवादारों के लिए रामनंदनीय जो पूजा पद्धति से रामलला की पूजा आराधना का विधान होगा। इनमें सभी प्रकार के वस्त्र पहनने के तरीके और पूजा की पद्धति वो निर्धारित होगी, यानी एक पूरी तरह से नियम पद्धति बनाई जाएगी। जिस तरह से हनुमान चालीसा की स्तुति होती है उसी तरह से एक नई किताब यानी पोथी बनाई जा रही है जो रामलला की स्तुति के लिए होगी। इसका जो है स्वरूप जो है अंतिम रूप से फाइनल किया जाना भी बाकी है, लेकिन ये बनाई जा रही है। यानी दोस्तों इस मंदिर में सब कुछ नया और अनोखा होगा। दोस्तों आपको एक खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस खबर को शेयर करें ताकि तमाम राम भक्तों तक ये शुभ सूचना पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ स्पेशल वीडियो और फोटो भी मिलता रहे तो चैनल के मेंबर बनना ना भूलें। धन्यवाद।